प्रश्न नंबर 8 है, एक व्यक्ति को भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी वार्षिक किस्त जमा करनी है। समय अभाव के कारण वह अपने अधीनस्थ को 30,123 का चेक जमा करने के लिए देता है। अपनी धनराशि की सुरक्षा हेतु किस प्रकार का चेक देना चाहिए, नीचे दिए गए प्रारूप चेक पर दर्शाइए। कैसा चेक देना चाहिए? रेखांकित वाला, जिससे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। वहाँ पर लिख देंगे LIC, यहाँ पे डेट डाल देंगे, अमाउंट लिख देंगे 30,123 रुपये मात्र। यहाँ पे व्यक्ति अपनी साइन कर देगा। खाता संख्या लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देंगे और इस तरह से उसको चेक देंगे। तो किस प्रकार का चेक होना चाहिए? रेखांकित। इसमें कोई खतरा नहीं होता, इसमें पैसा अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र होता है। ATM मशीन से 2,000 रुपये की धनराशि आहरित करने का प्रवाह चित्र बनाना है। तो इसको देखिए, यहाँ पे जगह कम था तो इस तरह से बनाया गया है। पहले स्टार्ट, फिर इंसर्ट ATM कार्ड, फिर नीचे अगला बॉक्स बनाएंगे सेलेक्ट योर लैंग्वेज, फिर सेलेक्ट विड्रॉल मनी, सेलेक्ट सेविंग, एंटर पिन नंबर, एंटर द अमाउंट, कलेक्ट योर कैश, एंड। प्रश्न नंबर 11 है, राधा की पढ़ाई विश्वविद्यालय में समाप्त हो चुकी है और वह अपना विश्वविद्यालय का खाता बंद कराना चाहती है। यदि वह 31/7/2021 को अपना खाता बंद कराती है तो उसे कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी? उसके पासबुक का आखिरी पृष्ठ निम्नवत है। तो ये देखिए, 1 अप्रैल 2021 को उसके अकाउंट में है 21,700 रुपये। 5 अप्रैल को ऑनलाइन पेमेंट 580 का हुआ है, जिससे उसका अमाउंट बचा है 21,120 रुपये। 10/4/2021 को नकद आहरित किया गया यानी निकाला गया है तो अमाउंट बचा है 17,620 रुपये। फिर 1 मई 2021 को राकेश द्वारा उसके अकाउंट में पैसे जमा कराए गए 10,000 रुपये, तो ये अमाउंट बढ़कर हो गया 27,620 रुपये। फिर 15 मई को ATM द्वारा उसने पैसे निकाले 5,000 रुपये, 5,000 इसमें से माइनस हो गया 22,620 रुपये। 28 मई को नकद रुपए अकाउंट में जमा कराए गए, जमा की गई राशि 2,580 रुपये, अमाउंट हो गया 25,200 रुपये। फिर 1/6/2021 को राकेश द्वारा फिर 10,000 रुपये जमा कराया गया, जिससे अमाउंट हो गया 35,200 रुपये। फिर 10/7/2021 को ATM द्वारा 15,000 रुपये निकाल लिया गया, तो फिर अमाउंट आ गया 20,200 रुपये। ब्याज दर कितनी है? 4% वार्षिक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में कितने दिन पड़ रहे हैं? 4 दिन। तो 21,700 में 4 का गुणा करके करेंगे तो अमाउंट आएगा 86,800। फिर क्या है? 5 अप्रैल से 9 अप्रैल, क्योंकि 10 को फिर कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कितने दिन पड़ रहे हैं? 5 दिन। 5 दिन में 21,120 में 5 का गुणा करेंगे 1,56,600 आएगा। 10/4/2021 से 30/4/2021 तक में दिन आएंगे 21 दिन। अमाउंट कितना है? 17,620, गुणा करेंगे 3,70,020 आएगा। फिर 1 मई से 14 मई तक अमाउंट कौन सा पड़ा है? 27,620। कितने दिन हो गए? 14 दिन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,86,680। 15 मई से 27 मई के बीच में अकाउंट में पड़े हैं 22,620 गुणे 16 दिन तक, तो 3,61,920। 1 जून से 9 जुलाई तक 35,200 रुपये पड़े हैं 39 दिन तक, तो कितना हो गया? 13,72,800। 10 जुलाई से 31 जुलाई तक 20,200 रुपये पड़े हैं। ये कितने दिन तक पड़े? 21 दिन, गुणा कर लिए। तो इस तरह से अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा उसका ब्याज दर 4 के हिसाब से निकाल लेंगे। गुणे 4 गुणे 1 32,08,820 गुणे 4 गुणे 1/365 गुणे 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 351.65। तो ये इसका आंसर है कि कितनी धनराशि उसको ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। तो कितनी धनराशि? 351.65 पर डे के हिसाब से उसको प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में।
नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए राष्ट्रीय बैंकों के लोगों को उनके नामों से सही मिलान कीजिए। ये जो लोगो है वो SBI का है, तो SBI को C से मिलाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955। ये जो लोगो है ये है BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया का, G से मिलाएंगे इसे। ये देखिए G, बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 7 सितंबर 1906। ये लोगो किसका है? CBI का। इसको मिलाएंगे I से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष है 21 दिसंबर 1911। चौथा है, ये है CB, इसको मिलाएंगे L से। L क्या है? केनरा बैंक, मुख्यालय बेंगलुरु, से स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1906। अगला जो है ये है PNB का, इसको H से मिलाएंगे। H क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना वर्ष 19 मई 1894। अगला जो है BOM, इसको इसे मिलाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्यालय पुणे, स्थापना वर्ष 16 सितंबर 1935। ये जो साइन है ये UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, B से मिलाएंगे, मुख्यालय मुंबई में, स्थापना वर्ष 11 नवंबर 1919। अगला जो चिन्ह है वो IB का है, इसको A से मिलाएंगे। IB यानी इंडियन बैंक, मुख्यालय चेन्नई, स्थापना वर्ष 15 अगस्त 1907। अगला चिन्ह है IOB, इसको मिलाएंगे K से। K है आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मुख्यालय चेन्नई, स्थापना वर्ष है 10 फरवरी 1939। BOB यानी इसको मिलाएंगे D से। ये है D आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्यालय गुजरात बड़ौदरा, स्थापना वर्ष 20 जुलाई 1908। अगला जो बैंक है ये है यूको, इसे J से मिलाएंगे। यूको बैंक, मुख्यालय कोलकाता, 6 जनवरी 1943। लास्ट है PSB, इसे F से मिलाएंगे। F है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना वर्ष 24 जून 1908। तो बच्चों इस तरह से लिख लीजिएगा आप, क्योंकि 2 पेज में है तो ऐसे डायरेक्ट मिलाने में कठिनाई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।